गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि हमारा पेपर 3 है, जिसमें मैं आपको व्यवहार प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं समझा रही हूँ। तो व्यवहारिक तकनीकी इन सब निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। व्यवहार तकनीकी में सबसे पहली अवधारणा है कि शिक्षक व्यवहार सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। व्यवहारिक जो तकनीकी है उसमें शिक्षक का व्यवहार सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा, शिक्षक व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण है कि जो व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है उसमें शिक्षक व्यवहार के लिए दंड और पुरस्कार दोनों को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शिक्षक व्यवहार सापेक्षित होता है। जो शिक्षक का व्यवहार है वह सापेक्षित होता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के व्यवहार का मापन किया जा सकता है। जो व्यवहार प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के व्यवहार का मापन किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण यानी अवलोकन भी किया जा सकता है। शिक्षक के लिए व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है। जो शिक्षक है उसके लिए व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक व्यवहार अभ्यास के द्वारा वह पुनर्बलन के से अतिशीघ्र परिवर्तित हो सकता है। जो शिक्षक है वो व्यवहार है शिक्षक का, वो अभ्यास के द्वारा वह पुनर्बलन के द्वारा अतिशीघ्र परिवर्तित हो सकता है। व्यवहार का प्रेक्षण संभव है। जो शिक्षक व्यवहार है उसका व्यवहार तकनीकी में ये बताया गया है कि व्यवहार का प्रेक्षण संभव है। प्रत्येक प्रेक्षित व्यवहार का आशोधन किया जा सकता है कि प्रत्येक प्रेक्षित व्यवहार है उसका आशोधन भी किया जा सकता है। अधिगमकर्ता के प्रयास एवं सहयोग के अभाव में नए व्यवहार की रचना के लिए कोई भी पग उठाना निरर्थक साबित होता है कि अधिगमकर्ता है जो सीखने वाला शिक्षार्थी है उसके प्रयास व सहयोग के अभाव में, अगर यदि वह प्रयास नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तो उसके अभाव में व्यवहार की रचना के लिए कोई भी कदम उठाना निरर्थक साबित होगा। इसलिए जो अधिगम करता है शिक्षार्थी है उसे प्रयास और सहयोग दोनों ही करना उचित होगा। तो इस प्रकार से व्यवहारिक प्रौद्योगिकी अवधारणा के अंतर्गत शिक्षक व्यवहार को दर्शाया गया है। आज मैंने आपको व्यवहारिक प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं बताई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्यवहारिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।